हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो हम प्रीवियस वीडियो में त्रिलोक चंद के बारे में पढ़ चुके हैं, बीडी चंद के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं ध्यान है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो को देखें। ठीक है। तो आज हम हरिचंद सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम हरिचंद टू के बारे में पढ़ते हैं। हरिचंद टू का टाइम पीरियड था 1612 एडी। जब हरिचंद टू का शासनकाल था तो उस टाइम पे 1615 एडी में जहांगीर अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे दिल्ली में। तो उन्होंने अपने सहयोगी राजा सूरजमल जो कि नूरपुर से थे और शेख फरियाद जिनको मुर्ताज़ा खान भी बोलते हैं, उनको भेजा कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए। बट सम कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से द प्लान टू कैप्चर कांगड़ा वॉज पोस्टपोन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ फरियाद मुर्ताज़ा खान। उस कंट्रोवर्सी के दौरान क्या हुआ कि शेख फरियाद की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, राजा सूरजमल वॉज रिकॉल्ड बाय अकबर। अब सूरजमल को रिकॉल कर किसने बुला दिया? अकबर ने बुलाया। एंड सेंट टू डेक्कन टू हेल्प दी प्रिंस शाहजहां इन 1616 एडी, कि शाहजहां की हेल्प के लिए भेज दिया राजा सूरजमल को डेक्कन। ठीक है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में 1616 एडी में राजा मान सिंह ऑफ जयपुर आए। ठीक है। उनको कांगड़ा भेजा बट किल्ड बाय ज़मींदार संग्राम ऑफ हिली एरिया में ज़मींदार संग्राम ने उनको मार दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, अगेन इन द ईयर 1617 एडी जहांगीर ने फिर से अपने सहयोगी राजा सूरजमल जो कि नूरपुर से थे और इस बार शाह कौली खान मोहम्मद ताकी को भेजा कैप्चर करने के लिए कांगड़ा। फिर से वही सेम स्टोरी रिपीट हुई, कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से शाह कौली खान ने जहांगीर को हटने के लिए कहा कि अभी रहने देते हैं, अभी बाद में सोचेंगे कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए। अब क्या हुआ, अब राजा सूरजमल जो है अपनी शाही सेना को अपनी जागीर में भेजना शुरू कर दिया और मुगल के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने योग्य व्यक्ति राजा रियान सुंदर दास, जिनको विक्रमजीत भी बोलते हैं, उनको भेजा। ठीक है। तो डर के मारे जो राजा सूरजमल है ही फ्लेड अवे टू मानकोट फोर्ट, वहाँ से भाग गए मानकोट फोर्ट। ठीक है। फ्रॉम देयर टू नूरपुर फोर्ट एंड देन फ्लेड टू तारागढ़ फोर्ट इन चंबा वेयर ही डाइड इन 1619 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। कांगड़ा फोर्ट केम अंडर मुगल इन 1620 एडी में मुगल के अंडर आ गया था। राजा जगत सिंह जो कि यंगर ब्रदर थे राजा सूरजमल के, उन्होंने मदद की थी मुगल्स की टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट। नवाब अली खान वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट एंड मुगल ने कब तक रूल किया? 1783 एडी तक। नवाब अली खान के जो सन थे हुमरत, वो सेकंड गवर्नर रहे कांगड़ा फोर्ट के। ठीक है। ऑन 20 नवंबर 1620 में न्यूज़ आई कांगड़ा फोर्ट के बारे में जहांगीर के पास कि कोई कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करना चाहता है। फिर जहांगीर फटाफट से क्या किया, जहांगीर ने ही विजिटेड नूरपुर इन 1622 एडी एंड रीनेम्ड धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया बिफोर द नेम ऑफ हिज वाइफ नूरजहान। जहांगीर कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट के अंदर इनसाइड उसने क्या किया, एक मॉस्क्यू बिल्ड किया एंड नेम्ड वन ऑफ द डोर ऑफ कांगड़ा फोर्ट एज जहांगीर का दरवाज़ा उसने नाम रख दिया। मोस्ट ऑफ द एरिया जो हिल्स का था दे वर गिवन टू इम्तियाम उल दुल्हा एज जहांगीर। इम्तियाम उल दुल्हा कौन है? ही वॉज द फादर ऑफ नूरजहान। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रभान चंद। इनका टाइम पीरियड था 1627 एडी। ही कंटिन्यूड गुलेरिया वॉरफेयर अगेंस्ट मुगल्स। तो ये युद्ध लड़ रहे थे, गुलेरिया युद्ध लड़ रहे थे मुगल्स के खिलाफ। The only territory he was left with was above Alampur, including Lambagram, Jaisinghpur and Bijapur, which is often called Rajgir on the bank of river Byas. मतलब जो इनके पास जो टेरिटरी बची हुई थी ना, वो थी अलामपुर से अबव, जिसमें लंबाग्राम आता है, जयसिंहपुर आता है और बीजापुर। ठीक है। जिसे ब्यास नदी के तट पर राजगीर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बिफोर हिज कैप्चर, जब चंद्रभान चंद को कैप्चर कर लिया गया था, ही लिव्ड एट अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ धौलाधार कॉल्ड चंद्रभान का टीला। तो ये कहाँ रहते थे? बाहरी इलाकों में रहते थे, आउटस्कर्ट्स में। ठीक है। धौलाधार कॉल्ड चंद्रभान का टीला भी बोलते हैं। ही बिल्ट अ फोर्ट, तो इन्होंने एक फोर्ट का भी निर्माण किया था, फोर्ट नियर निर्वाणा ईस्ट ऑफ धर्मशाला के आसपास इन्होंने एक
फोर्ट भी बनाया था। तो ये है चंद्रभान चंद के बारे में। नेक्स्ट है विजय रामचंद। इनका टाइम पीरियड था 1660 AD। ही फाउंडेड द टाउन बीजापुर। इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था बीजापुर। नेक्स्ट है भीमचंद। इनका टाइम पीरियड था 1690 AD। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिकोर्स एंड रेगुलर अटेंडेंस एट मुगल कोर्ट फॉर विच ही वॉज कॉल्ड दीवान। ये क्या करते थे, टाइम टू टाइम जो है वो उपस्थित हो जाते थे और पालन करते थे, मतलब नीति का पालन करते थे। तो इनको क्या मुगल्स क्या नाम से बुलाते थे, दीवान। इन्हीं के ब्रदर थे, भीमचंद के जो ब्रदर थे कृपाल चंद, इन्होंने एक भरवन नाली कुल बनाई, वाटर कोर्स जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द स्नो फेड ऑफ धौलाधार अबव बांदला पालमपुर। ठीक है। नेक्स्ट है अलामचंद। 1697 AD इनका टाइम पीरियड है। ही फाउंडेड अलामपुर नियर सुजानपुर टीरा। इन्होंने किस शहर की स्थापना की थी, सुजानपुर टीरा की। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हामिर चंद। हामिर चंद का टाइम पीरियड है 1700 AD। अब हामिर चंद किसके बेटे हैं, अलामचंद के। हामिर चंद ने ही फाउंडेड हमीरपुर टाउन। हामिर से ही समझ आ रहा होगा, ही फाउंडेड हमीरपुर टाउन। क्लियर। नेक्स्ट है अभयचंद। अभयचंद का टाइम पीरियड था 1747 AD। ही बिल्ट ठाकुर द्वारा इन अलामपुर एंड अ फोर्ट कॉल्ड अभयमानपुर ऑन टीरा इन 1748। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठाकुर द्वारे का निर्माण किया था अलामपुर में, और इन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम दिया अभयमानपुर, और टीरा भी बोलते हैं, 1748 में। नेक्स्ट है राजा घमंडचंद। इनका टाइम पीरियड था 1751 AD। अहमद शाह दुर्रानी अटैक द टेरिटरी ऑफ पंजाब 10 टाइम्स बिटवीन 1748 AD एंड 1788 AD के बीच में अहमद शाह दुर्रानी जो है वो 10 टाइम्स अटैक कर चुके थे पंजाब में। तो अहमद शाह दुर्रानी को सौंप दिया पंजाब अलॉन्ग विद द हिल स्टेट्स बाय दिल्ली एम्परर। दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने पंजाब और कुछ हिल स्टेट्स जो है वो अहमद शाह दुर्रानी को सौंप दिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दुर्रानी अटैक। अब दुर्रानी के अटैक का एडवांटेज लेते हुए राजा घमंडचंद ने कैप्चर कर दिया एरिया ऑफ कांगड़ा एंड डोएब। डोएब किसे बोलते हैं, हाँ डोएब किसे बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो उन्होंने कैप्चर कर दिया था कांगड़ा एंड डोएब। कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगल के अंडर आ गया था। जो लास्ट गवर्नर थे वो थे नवाब सैफ अली खान। ठीक है। 1751 AD में इन्होंने निर्माण किया था सुजानपुर टाउन का, और 1759 AD में दुर्रानी ने ट्रांसफ़र कर दी थी जलंधर डोएब का एरिया, जो कि रिवर सतलुज और रावी के बीच में था। राजा घमंडचंद को इन्होंने जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। दस ही मेड द गवर्नर ऑफ जलंधर डोएब। तो घमंडचंद को जलंधर डोएब का गवर्नर भी बना दिया गया था। द डुअल नेम सुजानपुर टीरा डेट बैक टू हिज रीगेन। जब घमंडचंद का शासनकाल था तब से ही जो है सुजानपुर टीरा का नाम एक कर दिया था। ठीक है। तो ये है घमंडचंद के बारे में।